आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। जो तेरे संग लगी प्रीत है, रू बार बार तेरा नाम ले। दावों के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। This is part 10 of our story Love Wins और आज का पार्ट भी as usual बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे एंड तक के देखिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सॉरी यार, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं किसी भी पार्ट में आपकी एक्सपेक्टेशन से नीचे जाती हूँ तो आप लोग कमेंट करते हो ऐसा नहीं हुआ दी, वैसा नहीं हुआ, आज के पार्ट में ये नहीं हुआ। तो गाइस रिमेंबर दिस कि ये एक लंबी सी स्टोरी है और इसके हर पार्ट में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी बना दूंगी तो आप लोगों को भी मजा नहीं आने वाला है फिर स्टोरी में। ऑल्सो ये एक वन शॉट तो है नहीं जो हमने एक ही पार्ट में सब कुछ कर देना है, इसलिए आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है टैक्सी से चली जाना, पर मुझसे अब इतने गुस्से से बात मत करना। ओके बाय बाय, टेक केयर। वो सब मुझ पर डिपेंड करता है कि मुझे कैसे बात करनी है। उसके बाद इसी तरीके से 3 दिन बीत जाते हैं। त्योंग सच्ची में इतनी गुस्सा होती है कि वो 3 दिन तक के जंगकुक से ठीक से बात नहीं करती है। सुनो त्योंग, एक अर्जेंट मीटिंग है और हमें वहाँ चलना है। हाँ ठीक है, आप जाओ, मैं आ रही हूँ। उसके बाद जंगकुक भी यूज्ड टू हो गया था कि त्योंग उससे सही से बात नहीं करेगी, तो वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। तायो, इससे क्या हुआ यहाँ पे? पता नहीं सही, ये तो नॉर्मली वॉक कर रही थी और अचानक से चक्कर खा के गिर गई। ओ ये क्या देखने को मिला? कुछ तो चल रहा है। तुम लोगों का ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा हैगा? नॉर्मल सी बात है, अगर मैं गिरती तो सर मुझे भी उठा के ले जाते। मुझे तो नहीं लगता कि बॉस तुम्हें उठाते, वैसे भी तुम तो हफ्ते में 4 बार गिरती हो। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि मैं नाटक करती हूँ? क्रिस्टी तुम अपनी हद में रहा करो। वेल मैंने तो सच ही बोला हैगा। इतना क्या है कि क्रिस्टी वहाँ से चली जाती है। क्रिस्टी तुम्हें भी जितना मुंह चलाना ना चला दो, तुम्हारा तो मैं कुछ करके रहूंगी, पर उससे पहले उस त्यों का कुछ करना पड़ेगा। मिस्टर किम मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, आप मेरी जगह मीटिंग अटेंड कर लेना। उन्हें मेरी तरफ से सॉरी बोल के और मीटिंग को संभाल लेना। डॉक्टर आने वाले होंगे इसका चेकअप करने के लिए। ओके सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। ओके ठीक है, तो अब आप जाइए और मीटिंग अच्छे से संभालना। उसके बाद आर्यन वहाँ से मीटिंग अटेंड करने के लिए चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आ जाते हैं और त्योंग का चेकअप करने लगते हैं। मिस्टर जॉन, त्योंग अब बिल्कुल ठीक है कि, पर मुझे लगता है कि उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? ये तो पूरी दुनिया खा जाए। आई मीन कि ये बहुत ज्यादा खाती है। हाँ वो सब मैं मानती हूँगी, पर बात ज्यादा खाने की नहीं है, अच्छा खाने की है। मुझे लगता है ये कई दिनों से बाहर का खा रही है। हाँ ये बाहर का तो खाती है। हाँ बस प्रॉब्लम यही है कि बाहर का खाना इनके इम्यून सिस्टम को बिगाड़ा है, तो इन्हें बाहर का नहीं खाने देना है। ठीक है डॉक्टर, तो अब से मैं ध्यान रखूंगा कि ये बाहर का ना खाए। ठीक है, तो मैंने इन्हें कुछ दवाइयाँ दी है, उसे टाइम टू टाइम फॉलो करवाना और घर का हेल्दी खाना खिलाना। और इतना कहने के बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाती है। तो मैडम सोते हुए शांत लगती है, अगर उठ जाती तो मुझसे बात तक क्यों नहीं करती। वैसे वो सब बात में पहले भाभी को बता देता हूँ। एंड उसके बाद जंगकुक जिमिन को कॉल करते हैं। हेलो भाभी, आप क्या कर रही हो? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे डिस्टर्ब कैसा, वैसे मैं अभी मीटिंग अटेंड करके आई हूँ। कहो कैसे फोन कर दिया तुमने? वो मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ मैं बाद में तो संभाल लूंगी, पर अभी एक प्रॉब्लम है। शुगर, मैंने आज शाम की फ्लाइट से पेरिस जाने का सोचा है, हम कल तक ही वापस आ जाएंगे। तो भाभी अब मैं 2 दिनों तक के क्या करूँ इसका? क्या करने से क्या मतलब है? तुम अपने घर ले जाओ, वहाँ पे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रोजी और येन भी है, वो त्योंग का अच्छे से ख्याल रखेगी। क्या मेरे घर? अच्छा कोई बात नहीं, तुम उसे उसके घर पे ही छोड़ देना।
भेज दूंगी, वो उसका ख्याल रख लेंगे। क्या आपके भाई तेउंग का ख्याल रखेंगे और उसके घर में रहेंगे उसके साथ? हाँ, उन्हें ख्याल भी तो रखना है फिर तेउंग का। भाभी मुझे आपका आइडिया अच्छा लगा। मैं ना मेरे घर ही ले जाता हूँ तेउंग को, वहाँ पे गर्ल्स भी है ना तो उसका मन भी बहल जाए। हाँ, ये आइडिया तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, फिर तुम तेउंग को अपने घर ले जाना, मैं हबी को नहीं बोलूंगी। एंड फिर उसके बाद जिमिन फोन कट कर देती है। उस फूल गोभी के पास तेउंग को अकेला तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा अपनी जिंदगी में। उसका भरोसा भी नहीं है, मेरी पिछारी तेउंग को कुछ कर देगा तो। एक सेकंड, क्या मैंने भी कहा मेरी तेउंग? जंकुक बस तेरे पास काम करने है, ये तेरी दोस्त हैगी, अपने आप को कंट्रोल कर। उसके सामने बोलता तो पक्का मारती। बस उसकी थोड़ी देर बाद तेउंग को होश आ जाता है। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे क्या हुआ था? तुमने मेरे साथ क्या किया? हाँ, मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ, और मैं ब्लैक क्यों करूंगा? तुम चक्कर खा के गिर गई थी। क्या मुझे चक्कर आ गई थी? तभी मैं बोलूं मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है? डॉक्टर ने कहा कि तुम बाहर का बहुत खाती हो इसलिए तुम्हें कमजोरी हो, और डॉक्टर ने कहा तुम्हारा ख्याल रखना है, तुम्हें बाहर का नहीं खाने देना है, तो तुम्हें 2 दिन तक के मेरे साथ मेरे घर रहना होगा। क्या मैं क्यों रहूं आपके घर पे? मेरे पास मेरा घर है और मुझे रहना होगा तो मैं जिमिन के साथ रहूंगी। उसके बाद जंकुक तेउंग को सारी बात बता देता है जो उसके और जिमिन के बीच में हुई। फिर भी कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ आपके घर बिल्कुल नहीं चल रही हूँ, मैं सब मैनेज कर लूंगी। देखो, मुझे इस वक्त तुम्हारी जिद नहीं दिख रही है, तुम्हारी हेल्थ दिख रही हैगी। अगर सीधे नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें घसीट के लेके जाऊंगा। मुझे पता नहीं आपको मेरे से क्या दिक्कत है, हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। और आज का हमारा शेड्यूल खत्म हो चुका है, तो मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए। और मैंने कहा कि मैं नहीं जा रही। उसके बाद जंकुक तेउंग को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर तेउंग नहीं मानती। फिर उनके दिमाग में सिर्फ एक ही आइडिया आता है, और फिर जब चीज सीधी उंगली से ना निकले तो उसे चम्मच से निकाल देना चाहिए। बी रेडी मिस किम ताहिया। उड़ती पतंग जैसे मस्त मलंग जैसे मस्त सी चढ़ गई हमको तुरंत, ऐसे लगती करंट जैसे निकला वारंट, जैसे अभी अभी उतरा हूँ नेट से टोरेंट, जैसे नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी। तुमने वो सुना तो होगा ना, जैसी करनी वैसी ममता कुलकर्णी। अब तुमने जैसा करा मुझे भी वैसे ही करना पड़ा। उसके बाद जंकुक ड्राइवर सीट पे बैठ जाते हैं और अपने घर पे चले जाते हैं ड्राइव करते हुए। तो बताओ, दिमाग के अलावा तुम्हें खाने में और क्या पसंद है? मैं किसी का दिमाग नहीं खाती। क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे खाना बनाना है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। क्या आप खाना बनाओगे, वो भी मेरे लिए? नहीं, मुझे इतनी जल्दी उम्र में नहीं मरना। हे, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ कुकिंग ऑफ जॉन जंकुक। अच्छा, तो आप सच्ची में खाना बना सकते हो? मुझे तो लगा था कि आप सिर्फ सड़ी शकल बना सकते हो। बकवास मत करो, चुपचाप से बताओ क्या खाना है। जो खिलाना है वो खिला दो, मैं सब खा लूंगी सिवाय जहर के। जहर मत मिलाना मेरे खाने में। तुम तो खुद जहर हो, मैं क्या जहर मिलाऊं? सही टेस्ट किया, इच्छाधारी नागिन हूं मैं, और मुझसे ज्यादा टैटे पैपे किए ना तो डस्ट के कोने में फेंक दूंगी। मैं तो डर गई। अपनी ये टपोरिया नागिन बने किसी और के सामने दिखाना, मेरे सामने तो ये सब नहीं चलेगा। अब जल्दी बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है? पास्ता और टॉपकी चलेगी, और मैं खाने के साथ थोड़ा बहुत मीठा भी खा लेती हूँ, लाइक केक या फिर कोई डिजर्ट। अच्छा, तो तुम डिजर्ट या मीठा भी खा लेती हो? ठीक है, मैं वो भी बना दूंगा। डिजर्ट भी घर पे बनाऊंगी क्या? हम आसपास की बेकरी से ले लेते हैं ना। तुम्हारे लिए तो घर पे ही बनेगा। और उसके बाद कार में वो लोग थोड़ी बहुत और चिट चैट करते हैं और वो लोग घर पहुंच जाते हैं। बॉस ने अपने हाथों से उठाया था। ओह माय गॉड, मैं तो उनकी फैन बन गई हूँ। उनकी प्रेजेंटेशन भी उस दिन टॉप नॉच थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है पूरा ऑफिस इस लड़की के पीछे पागल क्यों हुआ जा रहा है। और रही बात प्रेजेंटेशन की, वो तो मैंने इस लड़के से बनवाई थी, सारा दिमाग मेरा था, बस उसने थोड़ा बहुत बनाया। अगर ऐसी बात है तो उस दिन तुम क्यों नहीं गई प्रेजेंटेशन देने मिस किम की जगह? शायद इन्हें टाइम नहीं मिला होगा, ये हमारी सीनियर है। एग्जैक्टली, मैं सीनियर हूँ और मेरे पास एक ही काम नहीं होते, मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। बट मैम, मैं तो आपको ऑफ्टन सोते हुए या चक्कर खाते हुए देखती हूँ। मैं सिर्फ छोटी-मोटी नैप लेती हूँ क्योंकि वो मेरी स्किन के लिए नेसेसरी है और मैं थोड़ी सी कमजोर हूँ, समझी? ओह ओके मैम, मैं समझ गई। उसके बाद क्रिस्टी और करीना वानियों को वहाँ पे अकेला छोड़ के चली जाती है। जहाँ देखो सबकी जुबान पे बस उस तायोंग और तायोंग का नाम है। मुझे उसका जल्दी कुछ करना पड़ेगा। वेट, आई हैव एन आइडिया। इस आइडिया के बारे में थोड़ा और सोचती हूँ और कल जब वो ऑफिस आएगी तब उस पर आजमाऊंगी। वाओ, जिंदगी में पहली बार मेरे भाई ने कोई अच्छा काम किया है। थैंक यू तेउंग, तुम यहाँ पे आई। अरे मुझे तो आना था, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो यहाँ पे। अच्छा, बोल तो इसीलिए जैसे कोई नाटक ही नहीं किया था तुमने। कितना मनाया मैंने तुम्हें, तब जाके तुम यहाँ आई हो। आपसे किसी ने पूछा? चुप रहिए, अब मेरे लिए कुछ बनाइए, मुझे भूख लगी है। हाँ भाई, अब जाइए कुछ बनाइए। हाँ, मैं भी भूखी हूँ, जाओ जल्दी से कुछ बनाओ। ठीक है मोहतरमाए, बनाते हैं।
हैंडसम लग रहे हो। हुडी का तो कलर है, क्या है ऐसे कलर तो बहुत मिलते हैं, पर हॉबी यंग तो सब जगह नहीं मिलते ना। यंग बहुत हैंडसम है। वैसे तो मैं ये कहना नहीं चाहता, पर फिर भी मैं जानबूझ के कहूंगा 8 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में और बहुत सारे हैंडसम लोग हैं। हाँ, जैसे कि अब आप लोग मेरे फियांसे को ही देख लो, जग्गू कितना हैंडसम है। हाँ, वो तो भाई है सही, वो अपनी प्यारी प्यारी बहन पे जो गए हैं, पर जेहो भी बहुत सुंदर है। थैंक्स से एंड बाय द वे रोज, आपने तो बताया था आप इनकी बेस्ट फ्रेंड हो, आपने तो बताया ही नहीं आप इनकी फियांसे हो। दरअसल बात कुछ और ही है, मैं आपको समझाती हूँ। और उसके बाद येन खाते खाते जेहो को सब कुछ समझा देती है और फिर वो लोग सब डिनर कर लेते। ओह, तो ऐसी बात है, मुझे तो सच्ची में लगा था, मुझे भी फर्स्ट टाइम में यही लगा था। मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम लास्ट बाइट खा नहीं रही। वो मेरा पेट भरा गया है, मैं और नहीं खा सकती। क्यों? आप मेरे बाटी का एक बाइट खा लो ना, खाना वेस्ट नहीं होगा। वैसे मेरे पेट में तो बिल्कुल जगह नहीं है, पर तुम्हारे कहने पे खा लेता। नहीं, लास्ट ही बाइट है, तुम्हें ही खाना पड़ेगा। अरे पर मेरा पेट तो फुल है, मैं नहीं खा पा रही। हॉबी हम खा लेंगे ना, क्या प्रॉब्लम? ठीक है, तो फिर तुम्हारे हिस्से का डिजर्ट भी मैं तुम्हारे हॉबी क्यों को ही खिला दूंगा। कोई बात नहीं थी, एक बाइट की तो बात हैगी, खा लो, वरना तुम्हारा डिजर्ट मुझे मिल जाएगा। उसके बाद वो लोग पीसफुली बैठकर डिनर कर लेते हैं। एंड नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग आर्मीज। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ और वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है लिटरली, क्योंकि उसमें बहुत कुछ फनी और